बोलिए दुर्गे माता की जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है और माँ कुष्मांडा की पूजा करके रोग शोक दूर होने का आशीर्वाद मिलता है, आयु और यश में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। कुष्मांडा का अर्थ है कुमड़ा और माँ को बलियों में कुमड़े की बलि सबसे अधिक प्रिय है। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि, सुमुहूर्त, प्रिय भोग और मंत्रों के बारे में। आज दिनांक है 22 मार्च, दिन रविवार और आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:43 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 6:32 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:34 पर। और आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी भी है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करके माँ कुष्मांडा की पूजा करें तो संतानहीनों को संतान सुख भी प्राप्त होता है, वहीं संतान की रक्षा भी होती है। आज भद्रा भी लग रही है और भद्रा काल आज सुबह 10:36 से लेकर रात 9:16 तक रहेगी। भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। आज राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा और माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:12 से 6:23 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:32 से 7:44 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, भोग और नियमों के बारे में। देवी कुष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है और वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दिव्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज समाया हुआ है वह इन्हीं देवी की छाया है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा बहुत जल्दी ही सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए अगर सच्चे मन से माँ की पूजा करें, उपासना करें तो उसे बहुत जल्दी मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। आज माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय एक खास सावधानी व्रती महिलाओं को बरतनी है, जिसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार यदि आप व्रत रख रही हों तो हमेशा इस बात का ध्यान आप माँ कुष्मांडा की जब भी पूजा करें तो जरूर रखें। नवरात्रि के चौथे दिन वह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद माँ कुष्मांडा की पूजा का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लें, धूप दीप जलाकर माँ कुष्मांडा का आवाहन करें, ध्यान करें। माँ का प्रिय रंग पीला और नारंगी है, इसलिए इस रंग की सामग्री पूजा में अवश्य रखें। माँ कुष्मांडा को कुमड़े की बलि बहुत प्रिय है। कुमड़ा पेठे को कहते हैं। कुमड़े में कई बीज होते हैं। हर बीज में एक पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। इसी तरह माँ कुष्मांडा के अंदर भी सृजन की शक्ति है और उन्होंने ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तो ऐसे दंपत्ति जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है, वे कुष्मांडा माँ की सच्चे मन से पूजा करें तो उन्हें भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। कोई भी व्रत या पूजा बिना मंत्रों के, बिना चालीसा स्रोत के अधूरा रहता है। तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए या पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप अवश्य करें। और नवरात्रि के चौथे दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आज के दिन अध्याय
5, 6, 7 और 8 इन 4 अध्यायों का पाठ करना चाहिए और जिसके शुरुआत में श्री दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्रोत का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए। सबसे अंत में मंत्रों का जाप करते हुए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कुष्मांडा की कथा सुने और उसके बाद कपूर जलाकर आरती उतारे और माँ को आज के दिन भोग में सफेद साबुत पेठा अर्पित करें। आसपास के किसी मंदिर में भी आप पेठा अर्पित कर सकते हैं, जिसे कुमड़ा कहते हैं। और इसके अलावा आज के दिन माँ को भोग में पेठे की मिठाई आप अवश्य अर्पित करें। केसर युक्त पेठा अर्पित करने से माँ शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करती है और अपने भक्तों के घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। आज के दिन माँ को भोग में मालपुए का और बताशे का भोग भी लगाया जाता है। हर दिन नियम से 5 सुपारी इलायची का भोग भी माँ को अर्पित करना चाहिए। बाद में जिसे प्रसाद रूप में परिवार के ही किसी सदस्य को देना चाहिए। माँ को लगाए गए फलों का भोग प्रसाद रूप में व्रती को स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी सामग्री, ऐसी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए जिससे कि व्रत खंडित हो जाए। सुबह पूजा करने के बाद अग्यारी करें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें। व्रत रखना है तो दिन भर व्रत रखें और शाम के समय एक बार फिर से माँ की पूजा करें। धूप दीप जलाकर आरती उतारें और माँ को भोग लगाएं। शाम के समय सात्विक फलाहार का भोग आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। बहुत से भक्त यह प्रश्न करते हैं कि जब नवरात्रि के दिनों में हम व्रत रखते हैं तो फिर अन्न का, जैसे कि खीर का या मालपुए का भोग कैसे लगा सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि व्रत तो हम भक्त लोग रखते हैं, माता रानी को तो हम भोग समर्पित करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन का या फिर खीर का, मालपुए आदि का भोग हम माता को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि व्रत हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जैसा चाहें वह अपनी श्रद्धा के अनुसार भी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं माँ कुष्मांडा के मंत्रों के बारे में। जैसा कि आपको हमेशा बताते हैं कि नवरात्रि में हर दिन नियम से नवदुर्गा कवच का पाठ भी करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागरीति च, अष्टम नवम सिद्धिदातिम च। नवदुर्गा पर कीर्ति माँ कुष्मांडा की पूजा का मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः। प्रार्थना मंत्र सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, अब आपको उस गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको आज के दिन करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। माँ कुष्मांडा नाराज भी हो सकती हैं। खासकर महिलाओं को आज के दिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज के दिन आप अपने हाथ से चाकू लेकर एक भरा पूरा गोल कद्दू या पेठा ना काटें। अगर आप कुमड़े का भोग यानी पेठे का भोग माँ को अर्पण करना चाहते हैं तो साबुत पेठा अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कद्दू, पपीता, पेठा, नारियल, खरबूजा, तरबूज, गोल वाली लौकी और खीरा, इस तरह की सभी जो भी खाद्य सामग्री है, जो भी फल सब्जियां हैं, वो गर्भ के स्वरूप में भी माने जाते हैं और इस स्वरूप के कारण ही इनमें कुष्मांडा माता का वास होता है। ऐसे में महिलाओं को और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को या जो संतानहीन महिलाएं हैं, उन्हें ऐसे फलों को, ऐसी सब्जियों को खुद से आज के दिन नहीं काटना चाहिए। व्रत वाले दिन देवी पूजा के समय इस समय तो आपको यह काम करने से बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसे में इन फलों को काटने या फोड़ने के लिए आप परिवार के किसी अन्य पुरुष
सदस्य की सहायता ले सकते हैं। उनमें इन फलों पर एक चीरा लगवा सकते हैं या फिर उनसे कटवा सकते हैं, या फिर दुकान से लाते समय आप दुकानदार से ही इसके टुकड़े या फिर चीरे लगवाकर घर लेकर आएं। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए अगर आप सब्जी बना रहे हो तो घर के लिए सब्जी बना रहे हो तो ध्यान रखें कि खुद से इस तरह की कोई फल या सब्जी काटने से जरूर बचें। बाकी यह जो नियम है यह लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, इसलिए अगर आपने गलती से ऐसा कोई काम भी कर लिया है तो सच्चे मन से आप माँ से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आपके मन में कोई भी भय ना रहे। यह थी आज की वीडियो। हमारे चैनल पर कुष्मांडा की कथा भी सुनाई जाएगी। श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ भी सुनाए जा रहे हैं। अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे चैनल पर इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। जय माता दी।